अरे भैया बागेश्वर बाबा कहाँ हैं? अरे हम बागेश्वर बाबा को खोज रहे हैं भैया। बागेश्वर बाबा क्यों नहीं बताए कि दुर्घटना होने वाली थी, ट्रेन को रुकवा देना चाहिए था? वो तो चमत्कारी बाबा हैं, उनको बता देना चाहिए था अगर चमत्कारी हैं कि वाकई में ये जो दुर्घटना होने वाली है बच जाती, इतने लोगों की जान बच जाती ना। देश के प्रधानमंत्री को और रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी। अगर फीतना काटने चले जाते हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए जवाब। तो मोदी जी स्टेशन मास्टर हैं जो फीता काटने जा रहे थे? मोदी जी स्टेशन मास्टर। लाल बहादुर शास्त्री जब एक दौर में रेल मंत्री थे तो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उस वक्त उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आज प्रधानमंत्री जी इस्तीफा नहीं देंगे, अश्विनी वैष्णव इस्तीफा नहीं देंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री जी उड़ीसा मुद्दे पे, ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त मुद्दे पे दिल्ली में मीटिंग किए, उसमें अलग कुर्ता था और उड़ीसा पहुंच गए अलग कुर्ता पहन के। मोदी जी वाकई में देश के जनता के प्रति उनकी संवेदना है या प्रधानमंत्री सिर्फ प्रचार मंत्री के तौर पे देश की जनता को गुमराह करने का काम करेंगे? आज बताइए, देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? जो प्रधानमंत्री बड़े बड़े प्रचार के जरिए बड़ा बड़ा ढिंढोरा पीटते थे कि वो तो कभी स्टेशन मास्टर भी बन जाते हैं, हरी झंडी रोज दिखाने चले जाते हैं। प्रधानमंत्री से बड़ा बहुरूपिया कोई नहीं है इस देश में। और तो देश के प्रधानमंत्री शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं या अपनी फोटो जी भी करवाने जा रहे हैं, ये तो पता होना चाहिए। किसान के ऊपर लाठी चले तो प्रधानमंत्री जी चुप्पी नहीं तोड़ते, मणिपुर जल रहा है तो प्रधानमंत्री जी चुप्पी नहीं तोड़ते। आप बताइए, पुलवामा के खुलासे पे प्रधानमंत्री जी चुप्पी नहीं तोड़ते। अरे कभी तो प्रधानमंत्री जी आप नैतिक जिम्मेदारी अपनी ले लीजिए, क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते हैं? उन्होंने कहा ये जो सुरक्षा कवच था ये उस रोड पे एप्लीकेबल ही नहीं था। ये प्रधानमंत्री एक ऐसे हैं जो तमाम मुद्दों को दबा के देश की जनता को बरगलाना चाहते हैं, लेकिन जनता इनको सीधे तौर पे 2024 में सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। तो आप ट्रेन टकराएगी उसके लिए भी? अरे भैया, ट्रेन इसकी जांच होनी चाहिए। मोदी जी तो कहते हैं हम जांच कमेटी बनाएंगे, जांच कमेटी क्यों नहीं बनाई इन्होंने? ये बैठक नहीं करना चाहते, ये केवल फोटो करवा के और प्रचार करना चाहते हैं। ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जी ने क्या देश की अपमान किया? यही तो कहा है मोदी जी भगवानों को समझा देंगे, ये गलत कहा है। मोदी जी सही बात है, भगवान को भी समझाने चले जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री बहन बेटियों को समझा नहीं पाते, बहन बेटियों को न्याय नहीं दिला पाते, किसानों को न्याय नहीं दिला पाते, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ अंधभक्तों के भगवान बन जाते हैं। आपके भी भगवान है मोदी जी, हैं? आप तो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री हैं? नहीं, हमारे भगवान नहीं हैं, हमारे भगवान हमारे आराध्य हैं, लेकिन कुछ अन्नभक्त ऐसे हैं जो मोदी जी को भगवान मान लिए हैं। वो तो कह रहे 500 रुपए चावल हो जाए, आटा हो जाए, फिर भी बात। अरे भैया वही कह रहे हैं 500 रुपए। ऐसी अंधभक्ति मैं कहता हूँ शेर पालो या गधा पालो, लेकिन अंधभक्तों गलतफहमी मत पालो। 24 में इनकी कुटाई ऐसे होगी कि ये जो लोग देश की जनता को लूट के पैसा खाए हैं, देश की जनता इनसे वसूलने का काम करेगी। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा ढिंढोरा पीटा कि सेंगोल सेंगोल सेंगोल, नेहरू जी छड़ी का प्रयोग करते थे। अब उसी तरीके से क्या कहेंगे, नेहरू जी ने ट्रेन की पटरी का लोहा बेच लिया था इसलिए ट्रेन पलट गई है? नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराएंगे? पहले तो दिन पलटती थी, आए दिन। अरे भैया, इतना बड़ा हादसा, मैं उन परिवारों को संवेदना व्यक्त करता हूं जिनके परिवार से पूछिए, जिसके शासनकाल में, कोरोना शासनकाल में तमाम ऐसे नदियों में सौ पड़े रहे, प्रधानमंत्री जी के कानों पे जू नहीं लगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। एक तरफ संसद भवन का प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे थे, एक तरफ बहन बेटियों के ऊपर लाठी डंडों से प्रहार हो रहा था। मैं कहता हूं, क्या प्रधानमंत्री जी आपको शर्म नहीं है जो अपराधियों को बचाने का काम करते हैं? ये सरकार केवल जिल्लत खोरी सरकार है, पनौती सरकार है भैया। देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े पनौती हैं। तो रेल दुर्घटना पे आप जो है आपत्ति को जो अपमान कर रहे हैं? अरे भैया, अपमान नहीं मैं कह रहा, आज बड़े आंसू आ रहे हैं जिस तरीके से वो तस्वीरें देखने को, दिल दहलाने वाली तस्वीरें वो दिखाई दे रही हैं। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी शर्म कीजिए, आप कम से कम नैतिक जिम्मेदारी तो लीजिए। लेकिन भाजपा के कहाँ, आप जैसे मीडिया के कहाँ दिखाएंगे? एक तरीके से आपने देखा होगा, अखबार भी नहीं छाप रहा था सच बहन बेटियों को न्याय के लिए, लेकिन उस प्रिंट मीडिया का मैं धन्यवाद देता हूं। द इंडियन एक्सप्रेस ने
जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह पे लगे आरोपों पर उन्होंने पर्दाफाश किया है, अब तो मोदी जी आपको पता होना चाहिए, अब तो मोदी जी को शर्म करनी चाहिए। मोदी जी लेकिन नहीं, अपनी बहनों को, अपनी फूल सी बेटियों को संभाल के रखिए, क्योंकि सत्ता में भी औलाद बैठे हैं, सत्ता में भी औलाद बैठे हैं। अगर इन भाजपा हाईकमान ने अब फोन आ गया मोदी जी का, मोदी जी का फोन आ गया, फोन आ गया, अरे फिर फोन आ गया मोदी जी का, बताए हैं यही सवाल पूछे। जैसे आपने देखा होगा श्वेता आंटी जी जिस तरीके से व्हाट्सएप के जरिए सबसे बड़ा चरण बंधन हुआ है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, अब व्हाट्सएप से मैसेज भेज दीजिए आज तक को, अभी खबर चल जाएगी। जिस तरीके से पूरी एजेंडा और पूरे प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, आपने देखा होगा किसी भी समुदाय धर्म जो अपराध होता है उन अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए, लेकिन वाकई में बीजेपी और स्ट्रीम मीडिया भुनाने का पूरी तरीके से काम करती है, पूरी तरीके से भुनाने का काम नहीं करती है। आज जरूरत है लोगों को एक साथ होने की। सबसे पहले ट्वीट किया था, क्या किया था मोदी जी ने? अरे भैया आपने देखा एक वीडियो नहीं देखी है अश्विनी वैष्णो की? देखे पत्रकार कौन, चैनल कौन सा है तुम्हारा? गोलगप्पा टाइम्स, गोलगप्पा टाइम। अरे ऐसे ऐसे खबर चैनल आ गए हैं, क्या बताएं हम, सच दिखाते हैं, सच दिखा। अरे सच तो ये भी दिखा दीजिए ना मोदी जी का, मोदी जी का सच दिखा। देखिए 1.5 लाख रेल सेफ्टी स्टाफ पोस्ट वैकेंट इन इंडिया, दिखा दीजिए भैया मोदी जी का। ये पेपर दिखाएंगे नहीं मोदी जी को, और ये भी नहीं दिखाएंगे प्रधानमंत्री जी को, कुछ दिखाइए नहीं देता है भैया। बड़े प्रधानमंत्री के आप प्रधानमंत्री जी से आप जलते हैं, उनके कामों से जलते हैं, इसीलिए विरोध करते हैं। अच्छा प्रधानमंत्री जलते हैं भैया, आप जलते हैं उनके कामों भैया। से। प्रधानमंत्री जी इस्तीफा, प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र में प्रचार मंत्री बन चुके हैं, हम प्रधानमंत्री जी से जलते हैं। अरे भैया लोग फिरता देखकर कौन सा चल डंका बज रहा है पूरे विदेशों में? आपके झोला में क्या है? झोला में क्या है आपके बताइए? देखिए भैया झोला चक्कर, झोला चक्कर है ये मोदी, झोला चक्कर। देखिए प्रधानमंत्री, अरे बड़े बड़े नेता पैर छू रहे हैं, अरे बड़े बड़े क्या ये भाई, ये तो विदेशों में डंका बज रहा है। अरे भैया मैं कहता हूँ इन जैसे लोगों को चरण बंधन के लिए भेज दीजिए, मोदी जी का शुभेच्छा। इससे पहले जब कोई घटना होती थी कोई तो नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्यों नहीं नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं? अरे जिम्मेदारी भाई देखिए देश के प्रधानमंत्री को और रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी। अगर फीतना काटने चले जाते हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए जवाब। आज लोगों को जरूरत है, ये प्रधानमंत्री पूरी तरीके से पनौती है, इन्होंने देश का सर्वनाश करने का काम। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ट्रेन चला रहे हैं, प्रधानमंत्री, अरे भैया वही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री को पनौती कह रहे भैया हैं। प्रधानमंत्री पनौती है तो है, देश में 700 से ज्यादा किसान मारे गए तब प्रधानमंत्री जी, अरे महिलाओं को घसीटा गया, बहनों को सड़कों पे घसीटा गया, प्रधानमंत्री जी ने दिया जवाब। अरे तो ब्रजभूषण आरोपी को जेल की सलाखों के डाला नहीं डाला? मोदी जी चला रहे थे मोदी, अरे भैया तो रेल मंत्री कौन है? तो मोदी जी स्टेशन मास्टर हैं जो फीता काटने जा रहे थे। मोदी जी स्टेशन मास्टर, उसकी जांच होगी यार, कितने बार बोल दिया। देखिए जांच तो आपकी वही कहते बहाना चाहिए हैं। महिला पहलवान जब मोदी जी से शिकायत की थी कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ, तो मोदी जी ने कहा था जांच कमेटी बैठाएंगे। गरीबों के मसीहा है मोदी जी, गरीब भैया, अरे भैया देखिए गरीबों के मसीहा है। सबसे ज्यादा गरीबी को भुखमरी में देश की जनता को लाने का काम देश के प्रधानमंत्री के किया है। निचले से 199 देशों में नीचे से दूसरा स्थान है भारत का गरीबी में। उठाइए डेटा। मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे, अभी साक्षी की निर्मम हत्या कर दी जाती है और जो कम से 20 चाकू मारा जाता है, उस पे आप नहीं बोलेंगे? देखिए मैं नहीं मिलना चाहिए। देखिए मैं सारे मुद्दों पे, मैं वहां भी मुद्दों पे जाता हूं। नासिर और जुनैद को, आरोपी को भी सजा होनी चाहिए, जिन्होंने निर्मम तरीके से नासिर और जुनैद की हत्या की। आखिर वो मोनू मानेश्वर, क्या नाम है, जेल की सलाखों के पीछे से बाहर घूम रहा है, उसको भी सजा होनी चाहिए। मोनू मानेश्वर को भी जेल होनी चाहिए और साहिल को भी जेल होनी चाहिए। हमारे यहाँ अपराध करने वालों को जेल की सजा होनी चाहिए, लेकिन आपको भी हमको मोदी जी का अपमान। अरे मोदी जी कौन सा अपमान कर दिया भैया? मतलब आप बताइए, एक नेता ऐसा है जो ना सांसद है, ना एमपी है, ना वो परी है, आप उनके बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं। क्या अनाप शनाप बोला? पनौती है प्रधानमंत्री। अरे तो पनौती प्रधानमंत्री भैया, अगर वाकई में देश का जीडीपी गर्त में है, देश में गरीबी बेतहाशा है, महंगाई बेतहाशा है, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं। तो रोक संकुश लगाने के लिए वो कानून लाना चाह रहे हैं। दो बच्चे, हम हमारे दो बच्चे मोदी जी के बच्चे
है ये नहीं है, मन के सच्चे हैं मोदी जी। बच्चे होते तब मन के सच्चे होते। कांग्रेस का चश्मा उतारिए, मोदी जी के विकासों को देखिए। अरे मोदी जी ने क्या विकास किया है? मोदी जी ने देश की जनता का विनाश करने का काम किया है। गरीबी, भुखमरी, महंगाई सभी पे मोदी जी ने देश का विनाश करने का काम किया। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो देश की जनता को कहीं न कहीं बरगलाने का काम करे। और मोदी जी इस्तीफा दीजिए। कहते मैं फकीर हूँ, गाय फकीर है भैया, ही झोला में माल होगा, चेक करिए, फकीर नहीं है। एक तरफ आपको मिलता है। हमें कौन सा माल है? जेब चेक कराएं, हाँ जेब चेक कराएं, जेब कर पत्रकार जेब कतरा भी बन चुके हैं। अब देश की जनता का ये जेब काटने काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुंचाने का काम दिया। अगर देश को बर्बाद करने में किसी का हाथ है तो सबसे पहले करने से कांग्रेस सत्ता में नहीं आने वाली देखिए है। भाई, सवाल विपक्षी को सवाल तो पूछेंगे मोदी जी से। एनसीआर का डेटा मोदी जी से नहीं पूछेंगे? बेरोजगारी, महंगाई पर बात नहीं करेंगे? 2024 में ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो मोदी जिम्मेदार है। इसने आपने सवाल है ये। 700 करोड़ मोदी जी ने महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया। वो कहाँ दुर्घटना गया? है। दुर्घटना गिरा है। दिया गया अरे क्या? थोड़ा सा हवा आया, मूर्ति टूट गई। गिर गई तो अरे भैया, तो ये धर्म के व्यापारी हैं। ऐसे धर्म के व्यापारियों को सत्ता से बेदखल करना है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। कौन चेहरा होगा PM कौन का? चेहरा आपको दिखाई नहीं दे रहा? दूरबीन लगाएंगे। अमित राहुल गांधी के बारे में शाह, बहुत कहा जा रहा है। देखिए मैं कहता हूँ, आप कम से कम अमित शाह जी कम से कम मौन और चुप्पी तोड़े। देश के प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़े। इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम जीतेंगे।